नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी बिल 2026 की। ये एक ऐसा बिल है जो कह रहा है कि ये जातिगत भेदभाव को खत्म करेगा, लेकिन असल में कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो देश के लाखों जनरल कैटेगरी के छात्रों को चिंता में डाल रहे हैं। जैसे कि और उन बातों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, विचार करेंगे। अब हम समझते हैं कि ये बिल है क्या, इसमें नया क्या ऐड हुआ है और इसका असली असर किसके ऊपर पड़ने वाला है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यूजीसी का मतलब क्या है? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो पूरे भारत के अंदर हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, संभालता है। ये बिल पहले भी था 2012, इससे पहले भी 2012 के अंदर एक फ्रेमवर्क था जो कि डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए बनाया हुआ था। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव रोकने के लिए बनाया हुआ था, लेकिन सरकार का ये कहना है कि उसके बावजूद भी भेदभाव जो था वो नहीं रुक रहा था और उसके केसेस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए 2026 के अंदर ये नया बिल जो है वो लाया गया है। अगर मैं बोलूं इसको सरकारी भाषा में क्या कहेंगे, तो सरकारी भाषा में यह बिल जो है वो कैंपस को सेफ, फेयर और इंक्लूसिव बनाएगा। अब हर कॉलेज के अंदर एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनेगा, मतलब हर कॉलेज के अंदर एक अलग से ऑफिस बनेगा जहां कोई भी छात्र यह शिकायत कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर अगर कोई छात्र बोले कि मेरे साथ जातिगत जो है कारणों से भेदभाव हुआ है, तो तुरंत कॉलेज को जांच करनी पड़ेगी। तो सरकार का मानना है कि पहले जो शिकायतें थी वो दब जाती थी। अब नई गवर्नेंस सिस्टम लाए हैं ये लोग 2026 के अंदर यूजीसी के अंदर। तो पहले जो शिकायतें थी वो दब जाती थी, अब जो है वो सीधे कॉलेज, यूजीसी और जरूरत पड़े तो कोर्ट तक जा सकती हैं वो शिकायतें। तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है वो सख्त जिम्मेदारी अब आ गई है। अगर कॉलेज के ऊपर आरोप लगता है तो प्रूफ जो है वो कॉलेज को ही देना पड़ेगा कि वो दोषी नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उल्टा हो गया है। अब इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम लोग बात करते हैं असली मुद्दे की कि कंट्रोवर्सी कहाँ है इस बिल के अंदर। तो पहला जो प्रॉब्लम है इस बिल के अंदर वो है झूठी शिकायतों का खतरा। मान लीजिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक जनरल जनरल कैटेगरी का जो छात्र है वो टॉपर है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक। और एस सी एस टी ओबीसी का छात्र जो है वो फेल हो गया है। अब वो फेल होने के बाद अगर ये बोलता है कि मेरे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो क्या होगा? तो अब जो है प्रोफेसर, कॉलेज और जो टॉपर स्टूडेंट है वह सब के सब जांच के घेरे में आ जाएंगे इस बिल की वजह से। नंबर 2, मेरिट सिस्टम जो है वो इससे कमजोर हो जाएगा। पहले क्या था, मार्क्स आते थे, मेहनत करते थे आप लोग, रिजल्ट आते थे। अब क्या होगा? अब आइडेंटिटी, कंप्लेंट और प्रेशर, ये होगा। तो इससे क्या होने वाला है? अब इससे टीचर्स डरेंगे, जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो डरेंगे कि अगर मैंने किसी को कम मार्क्स दे दिए तो वो कहीं केस ना कर दे मेरे ऊपर, ठीक। उसके साथ साथ क्या होगा? प्रैक्टिकल में दबाव बनेगा। बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो जो आपके प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, उनको प्रैक्टिकल में उसको पास करना ही पड़ेगा। ये दबाव बढ़ गया है अब प्रोफेसर्स के ऊपर इस बिल की वजह से, क्योंकि जो स्टूडेंट SC ST और ओबीसी का वो ये डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन उठा सकता है, झूठी शिकायत कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली, क्योंकि पहले भी हम लोग जो है SC ST को झेल रहे हैं, उस एक्ट के अंदर बहुत सारी झूठी कंप्लेंट होती है। और जो है युवाओं की और जनरल कैटेगरी स्वर्णों के जो बच्चे हैं वो इस कानून को वैसे भी जो है झेल रहे हैं। और जांच जो होती है तो आदमी जो है वो सही है गलत है उसका पता बाद में लगता है, पर बहुत से जो है झूठे केसेस हैं इसके ऊपर और फंसाया जाता है लोगों को इस कानून की वजह से। उसी तरह से अब अगर आपको ऊपर कोई कह दे, अगर आप टॉप कर रहे हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, और कोई आके कह दे कि नहीं मैं, ये तो मेरे साथ भेदभाव हुआ है, प्रोफेसर इन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है सबके सब नप जाएंगे, जिससे कि प्रोफेसर ना चाहते हुए भी जो है वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को पास करेगा या उन्हीं को मार्क्स देगा। ये दबाव बढ़ गया है उनके ऊपर। तो एक ये प्रॉब्लम। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं, पहले ही उनके लिए कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, ठीक। कंपटीशन सबसे ज्यादा है, सीट सबसे कम है। अब ऊपर से
हमें इस बात का डर रहेगा, हर बार हम डर में रहेंगे कि कोई कंप्लेंट ना कर दे, हर डिसीजन पर हमें शक रहेगा, डाउट रहेगा। ठीक, हर सफलता आपके ऊपर आरोप लगेगा। अगर आप टॉप कर रहे हैं कहीं पे भी, तो कंपटीशन लड़ रहे हैं, तो आपको ये डर रहेगा कि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। यानी कि मेहनत करो, फिर भी सफाई देते रहो उस मेहनत की। अब अगर हम बात करें सरकार के पक्ष की, तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि आज भी कैंपस में जो है वो भेदभाव हो रहा है, एससी एसटी छात्रों को डर लगता है, इसलिए स्ट्रिक्ट लॉ ला रहे हैं और उसको लाना जरूरी है। और ये बात 100% गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सॉल्यूशन बेस्ड वन साइडेड है? ये जो सॉल्यूशन जो सरकार ला रही है ये सिर्फ वन साइडेड है, कैसा है? तो चलिए असली खतरा हम लोग समझते हैं। तो असली खतरा क्या चीज है, क्या होगा असली खतरा? तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि कानून का दुरुपयोग, फियर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स डिफेंसिव हो जाएंगे, मेरिट सेकेंडरी हो जाएगी, अब मेरिट पे कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक, और जो सिस्टम बन जाएगा वो जो पीड़ित बोलेगा वही सिस्टम रहेगा, तो जो कंप्लेंट कर रहा है उसी का सिस्टम रहेगा। तो ये सही नहीं है। अब बात करते हैं यूजीसी बिल जो है 2026 जो है, उसका मकसद तो अच्छा है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इतना खतरनाक है जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहा है। तो इस जरूरत है इस बिल के अंदर फेयर जांच की, फॉल्स कंप्लेंट पे सजा की, कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है, कोई जानबूझ के कंप्लेंट करता है किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के खिलाफ या प्रोफेसर के खिलाफ, तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, और मेरिट की सुरक्षा, कि मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है वो खत्म हो रहा है यूजीसी की वजह से, तो वो ना खत्म हो। वरना ये बिल जो है ये भेदभाव नहीं खत्म करेगा, बल्कि एक ऐसा नया भेदभाव पैदा कर देगा जो मेहनती बनाम पहचान वाला हो जाएगा, और वही हम नहीं चाहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या टीचर हैं, तो ये बिल आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये कानून नहीं है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर है। इसको समझिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, कि उनको पता लगे कि एक्चुअल में यूजीसी क्या है, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। जय हिंद, जय भारत।